तो रेत के समुद्र के बीच बसा राजस्थान का जैसलमेर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ लू के थपेड़े और गर्मी के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान भट्टी की तरह तप रहा होता है। ऐसे में जैसलमेर का किला इकलौती ऐसी जगह है जो भीषण गर्मी में भी ठंडी हवा देता है। जैसलमेर को धोरों की धरती भी कहा जाता है और यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। यहाँ का पारा 47 से 50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए जैसलमेर का किला ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनार दुर्ग के दशहरा चौक में प्रवेश से पहले बनी किले की हवा प्रोल का, जो उस वक्त की अनूठी कारीगरी का बेशकीमती नमूना है। पूरे शहर में जब हवा गर्म हो जाती है तब भी इस प्रोल में से ठंडी हवाएं बहती हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि दुर्गवासी गिरिराज का इसे लेकर क्या कहना है। ये जो किले के मुख्य 4 द्वार है उसमें से एक ही हवा प्रोल मुख्य द्वार है। ये सबसे प्राचीन द्वार माना जाता है जैसलमेर दुर्ग का, और इसके ऊपर पूरे राजा का जो महल है उसका निर्माण भी इसके ऊपर किया गया है। लेकिन इसकी मुख्य खासियत ये है कि आप यहाँ से जब भी निकलोगे यहाँ आपको हवा मिलेगी। आप सोचिए, आज से 600 साल 700 साल पहले इतना सुंदर आर्किटेक्ट का निर्माण करना, भारतीय कला और साहित्य का कितना बड़ा ये निर्माण है। भारतीय जो ये वास्तु है, जो ये भारतीय, ये पूरा बहुत शानदार है और इससे बहुत ही नया। आप जब भी यहाँ से निकलोगे तो आपको यहाँ हर वक्त हवा का अनुभव हो गई होगा। ये लगभग 600-650 साल पुराना ये है और यहाँ इसके बीच में चारों तरफ 4 कर दिए। देखिए, इसमें 2 प्रकार उपयोग होता था। एक तो चारों तरफ से हवा आती थी और आने जाने वाले जो राहगीर होते थे वो यहाँ बैठ के इस गर्मी के समय में इसका लुत्फ लेते थे। और आज से 15-20 साल पहले यहाँ पानी की प्याऊ भी थी ताकि लोग पानी आप बैठ के पानी पी। तो ये मुख्य क्या ये था कि आने वाले राहगीरों को यहाँ हवा मिले और 24 घंटे और 12 मास हवा मिले। और यह भारतीय जो कला का, कि भारतीय जो वास्तु का बहुत ही नायाब उदाहरण है। ये प्रोल लगभग 700 से 800 साल पहले बनकर तैयार हुई थी। ये प्रोल उस दौर के आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। इस प्रोल को बनाने में उस वक्त के इंजीनियर्स ने फिजिक्स का फार्मूला उपयोग में लिया होगा, या फिर यूँ कहे कि फार्मूला बनने से पहले उन्होंने इसका अनुमान लगाया होगा, क्योंकि ये प्रोल नॉर्थ साउथ दिशा में बनी है और जैसलमेर में हवाएं भी इसी दिशा में चलती हैं। ये जो है हवा प्रोल का निर्माण जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुआ है। जनरली हवाएं 9 महीना जो हॉट विंड है, गर्म हवाएं हैं, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो चलती है। और इस हवा प्रोल का भी निर्माण उस बेस के ऊपर जो है वो किया गया है। और फिजिक्स का जो सिद्धांत है कि किसी भी ओपन प्लेस में यदि आप विंडो बनाएंगे तो उसमें से होके गुजरने वाली जो हवा है वो प्रेशर के साथ में जो है वो निकलेगी। उसी बेस को रख करके इस हवा प्रोल का उन्होंने निर्माण किया है। तो हवा प्रोल में हमेशा ही हवा जो है वो रहती है, इसीलिए उसका नाम हवा प्रोल जो है वो रखा गया है। सोनार किले को जीवित किला के नाम से भी पुकारा जाता है। इस किले के चारों तरफ जैसलमेर बसा हुआ है और इस किले में पहुंचने के लिए चढ़ाई चढ़ते हुए राहगीरों को 4 प्रोल से होकर गुजरना पड़ता है। भीषण गर्मी में भी चढ़ाई चढ़कर आए राहगीर हवा प्रोल में रुकते हैं तो ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने इस प्रोल का जायजा लिया और इससे जुड़ी जानकारियाँ साझा की। जैसलमेर अपने कलात्मक हवेलियों और महलों के साथ साथ अपने आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लू के थपेड़े भी यहाँ की एक पहचान है। लेकिन जब टेम्परेचर 50 डिग्री हो और उसके बावजूद एक इमारत ऐसी जहां से गुजरे तो राहत का एहसास और ठंडक का एहसास हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनार दुर्ग की हवा प्रोल की। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो प्रोल है जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग अंदर आकर बैठते हैं और राहत का जो है
वो एहसास उन्हें होता है, क्योंकि इसे जो है एक विशेष जो है योजना के तहत, आर्किटेक्ट के तहत 800 साल पहले बनाया गया था। आज तो कई उपकरण हैं जो कि हवा के प्रेशर को, हवा की स्पीड को, हवा के दिशा को जो है वो पहचान सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 800 साल पहले उन आर्किटेक्ट्स ने कितना सोच समझकर इस नायाब हवा प्रोल को बनाया होगा, जहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते वक्त हवा की स्पीड बढ़ती है और कॉम्पैक्ट एरिया में ठंडक का एहसास होता है। कहीं ना कहीं गर्मी के दिनों में ये हवा प्रोल राहत भरी सांस देती है और 800 साल पहले इस कलात्मकता के नायाब अजूबे को बनाया गया था। लोग आज भी यहाँ दोपहर के वक्त आकर बैठते हैं। आप देखिए कई लोग बैठे हैं, इसमें से गुजर रहे हैं और बचने का प्रयास कर रहे हैं इस तपते रेगिस्तान की गर्मी से। जैसलमेर में लगातार गर्मी का एहसास बढ़ा है, लेकिन उसी के साथ ही हवा पोल आज भी जो है वो ठंडक का एहसास करवाती है। लोग यहाँ आकर बैठते हैं। एक साइंस का फॉर्मूला है, जब प्रेशर बढ़ता है तो हवा की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब कॉम्पैक्ट एरिया में प्रेशर कम होता है तो हवा की गति बढ़ जाती है। और इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए जैसलमेर की हवा पोल को बनाया गया। कलात्मकता के साथ साथ ये आर्किटेक्ट का एक नायाब अजूबा है और इसे किस तरह खास बनाया गया, किस तरह इसे तैयार किया गया, इसको लेकर हम बातचीत कर चुके हैं कई लोगों से। उनका कहना है कि ये ठंडक का एहसास कराती है, लेकिन कैसे, क्यों, किस तरह जो है ये ठंडक का एहसास कराती है, ये जानने और समझने के लिए हमने जैसलमेर की इस हवा पोल का भी जायजा लिया है। और इस पोल को जो है, इस वक्त इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जब ये बनी थी। आज तो आप प्रेशर का, हवा का और कई चीज़ों का अंदाज़ा टेक्निकल रूप से लगा सकते हैं, लेकिन सोचिए 800 साल पहले किस तरह की इंजीनियरिंग रही होगी। हमारा जो पुराना सिस्टम था वो कितना डेवलप्ड था, कितना आधुनिक था कि उन्होंने सालों बाद आने वाले फॉर्मूले को 800 साल पहले ही ईजाद कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट का एक नायाब नजूरा है और इसको लेकर हम एक्सपर्ट व्यू भी लेंगे और जानेंगे कि क्यों ये इतना खास है। 800 साल पुरानी इस हवा प्रोल में भीषण गर्मी के दौर में ठंडी हवाएं तो चलती हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सैकड़ों साल पहले कौन सी तकनीक का उपयोग कर इसे बनाया गया होगा। ये जानने के लिए हम पहुंच गए जैसलमेर की मशहूर आर्किटेक्ट रिया बिस्सा के पास। रिया बिस्सा बताती हैं कि हवा प्रोल नॉर्थ साउथ दिशा में बनी है, क्योंकि जैसलमेर में अधिकतर हवाएं साउथ वेस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ से ईस्ट की दिशा में चलती हैं। प्रोल को हर तरफ से खुला और ऊंची हाइट वाला आकार दिया गया है, लेकिन प्रोल के अंदर हाइट और स्पेस कम हो जाता है। तपिश भरी गर्मी में जब तापमान 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो लोगों के लिए आज भी वो पुरानी महल और हवेलियों में बनी कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो राहत प्रदान करती है। उनमें से एक 800 साल पहले बने किले की हवा प्रोल है, जहां जब स्पीड से हवाएं चलती है तो काफी राहत देती है। और कहते हैं कि उसका जो नायाब नमूना है एक आर्किटेक्ट का, जिसमें हवाएं चलती है स्पीड से और ठंडक प्रदान करती है। क्या कुछ है और क्या साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे? हवा प्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उसका ओरिएंटेशन है, जो कि साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है। जैसे कि जैसलमेर में जो हवा की ज़्यादातर डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट रहती है, तो उस वजह से साउथ नॉर्थ ओरिएंट करने से आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हवा पास कर सकते हो। जैसे कि ये हवा प्रोल है, जो ये हमारा दशहरा चौक की साइड से साउथ डायरेक्शन से हवा है, वो पास होती हुई बाहर इस तरफ नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें प्रेशर का भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हवा प्रोल में हाइट्स है वो कम ज़्यादा है। एक ज़्यादा हाइट वाली जगह से जब हवा एक कॉम्पैक्ट स्पेस से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब वो वापस एक हाइटेड जगह पे जहाँ पे उसका वापस प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी स्पीड वापस कंट्रोल हो जाती है। उस वजह से ये हवा में कंटिन्यूटी फ्लो रहती है और वो ह्यूमन कंफर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्मी के जहाँ इलाके हैं वहाँ पे जब आप हवा को जितना ज़्यादा अलाउ करते हो वो आपको उतनी ही गर्मी से राहत देती है। और हवा प्रोल की डिज़ाइन हमारे जो प्राचीन आर्किटेक्ट जो हम कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस सोच रखते थे। उन्होंने उस टाइम में ही हवा की डायरेक्शन वगैरह को सोच के इसे ऐसे बनाया कि इसमें पूरे साल हवा क्रॉस होगी। और हाइट डिफरेंस जो हम
जहाँ बैठक है, जहाँ हवा प्रोल में हम लोग ज्यादातर बैठते हैं, उस एरिया की हाइट लगभग 15 फीट 3 इंच है। और जब आप वहां से नीचे की तरफ उतरते हैं गणेश प्रोल की तरफ, वहां पे हाइट वापस 33 साढ़े 33 फीट इंक्रीज हो जाती है। उस वजह से प्रेशर वापस कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक जो बर्नौली थ्योरम में भी, ये वेंचुरी बर्नौली थ्योरम भी ये कहता है, जब हवा का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, जब प्रेशर कम होगा तो हवा की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी बेसिक पे ये वॉल्यूम को कंट्रोल करना, कम ज्यादा करके हवा की स्पीड को इंक्रीज करना और उसी के डायरेक्शन में डिजाइन करना कि पूरे साल वहां से हवा क्रॉस हो। काफी ऐसे जैसलमेर में जगह हैं जहाँ पर इस तरह के कुछ आर्किटेक्ट है, तो क्या लगता है कितना एडवांस उन लोगों ने सोचा होगा 800 साल पहले? क्योंकि अब तो काफी इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि हवा का प्रेशर भी आपको बता सकते हैं, कितना टेम्परेचर है बता देते हैं, हाइट हेल्थ सब कुछ बता देते हैं, लेकिन उस वक्त में किस तरह किया होगा और कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त? हम लोगों ने भी जब पढ़ाई की थी तो हम पैसिव कूलिंग सिस्टम पढ़ते हैं। पैसिव कूलिंग सिस्टम में आप बिना कोई कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूज किए नेचुरल एलिमेंट से अपनी बिल्डिंग को कूल करते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत बड़ी है, पैसिवली कूल करती है, वो हमारे पुराने घरों में बहुत सालों पहले से ही चलती हुई आई है और इसलिए बहुत यूनिक है। जैसलमेर का आर्किटेक्चर काफी रिच है। यहाँ सैकड़ों साल पहले बनाई गई इमारतें इतनी आधुनिक हैं कि आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं। उस वक्त के इंजीनियर्स का IQ और टेक्निक कितनी एडवांस रही होगी। आज तमाम तरह के इक्विपमेंट्स के आधार पर आर्किटेक्चर का काम होता है, लेकिन 800 साल पहले बनी ये इमारत किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसलमेर की हवा प्रोल 800 साल पहले बने और इसका आर्किटेक्ट इतना नायाब है कि कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, यहाँ ठंडी हवाएं चलती है और 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी जब इसके अंदर होते हैं तो टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री तक कम होता है। इसका रीजन है, ये एक फॉर्मूला है कि जहां प्रेशर कम होता है वहां हवा की स्पीड ज्यादा होती है और कॉम्पैक्ट इलाके में या फिर कहें कि खिड़की नुमा आकृति का जो इलाका होता है वहां हवाएं ठंडी रहती है। और जैसलमेर के बाशिंदे जो है इस आर्किटेक्ट को देखकर कहीं ना कहीं काफी प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि 800 साल पहले यहाँ के लोगों में इतना इको था, इतना जो माइंडसेट उनका क्लियर था कि वो लोग उस वक्त उन सब फॉर्मूलों को लगा रहे थे जिनको आज लगाने के लिए कई मशीनरीज आती, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हम कह सकते हैं कि 800 साल पहले भी यहाँ के लोगों में इतनी समझ थी कि वो मौसम के अनुसार विंड की दिशा और हवा के प्रेशर और स्पीड को जो है नापकर अपनी हवेलियां और मकान बनाते थे। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।